लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, तो उससे रिलेटेड काफी सवाल थे, शर्मा सर ने पूछे थे। बट मोस्ट ऑफ द ऐसे थे जो पीजी लेवल के थे। मैं यूजी तक लिटरेचर रहा है, तो मतलब बार बार रिवीजन के साथ साथ आपके एमसीक्यूज, आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को कितना एनालिसिस कर रहे हैं। और मेंस का माना जाए तो सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स बना लिए थे सारे सब्जेक्ट के, पेपर फर्स्ट से लेके इवन पेपर बोलते ऐसे के नोट्स नहीं बनाता कोई, बट मैंने वो भी बना लिए थे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बीपीसीएस के इंटरव्यूज चल रहे हैं और अभी फिलहाल मेरे साथ में मैम है और हम बिल्कुल जस्ट इधर आयोग के जस्ट सामने हैं। मैम इंटरव्यू देकर के आई हैं, तो जानेंगे मैम का एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू एंड आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। तो मैम कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा इंटरव्यू, बढ़िया। मैम आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम पूजा बघेल है और मेरा मतलब बीए किया है और बैचलर मतलब उसमें पीजी में मैंने किया है एमएसडब्ल्यू। ओके ओके ओके। तो मैम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? ये थर्ड अटेम्प्ट है और थर्ड इंटरव्यू है। अच्छा, तीसरा इंटरव्यू है। ओके, तो मैम अगर हम बात करें आपके इंटरव्यू की, किस सवाल से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है? स्टार्ट हुआ था कि आपका नाम बताइए, आपके रोल नंबर बताइए, आप कहाँ से है ये बताइए, बस जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी थी कि पापा का नाम क्या है, सब। इस सब के अलावा आपकी हॉबीज, सिचुएशन बेस्ड सवाल, करंट अफेयर, इस सब से कोई सवाल था? क्योंकि जैसे इलेक्शन चल रहा है। हाँ, एक्चुअली मेरी इलेक्शन में ड्यूटी थी, तो मतलब इलेक्शन के भी क्वेश्चंस थे मेरे पे। मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन इतने बहुत जनरल थे, मतलब हॉबी से डायरी लेकर मेरी हॉबी है। और जो स्थानीय लैंग्वेज होती है जैसे मालवी निमाड़ी, उस पे था। और मेहंदी आर्ट मेरी हॉबी है, तो इन तीनों से क्वेश्चन थे। इसके अलावा पीओ प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुनाव में ड्यूटी लगी थी, तो उससे भी एक आध क्वेश्चन थे। उसके अलावा ये पूछा था कि मेरा डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ 2019 में सहायक संचालक उद्योग पे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे। मतलब उन्होंने पूछा था कि इंडस्ट्री में आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर लिया है, कितना काम किया है, कौन सा जो कार्य विभाजन होता है तो कौन से कार्य आपके पास है। जैसे स्थापना और अकाउंट मेरे पास है, तो पूछा था स्थापना और अकाउंट में आप क्या क्या काम कर रहे हो। ये सब जनरल क्वेश्चंस थे। और पूछा था कि डेप्यूटी कलेक्टर बन के क्या कर लोगे, ऑलरेडी आप 5400 पे हो, तो अब डेप्यूटी कलेक्टर क्यों बनना है, तो आईएएस बनो। लाइक मतलब शर्मा सर का बोर्ड था, तो ऐसे क्वेश्चन थे थोड़े से टफ। मतलब टफ तो नहीं कह सकते उनको, ये कह सकते कि थोड़ा उनका वे ऑफ टॉकिंग टफ था कि आप पूछ रहे हो कि आप क्या कर लोगे, बनना ही है तो फिर आईएएस बनो ना, डेप्यूटी कलेक्टर में क्या रखा हुआ है। तो क्या प्लान है यूपीएससी का देने के लिए एग्जाम वगैरह? हाँ सोचा तो है, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हाँ सोच रखा है कि देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैम, ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई सवाल थे इंटरव्यू में? हाँ, मेरा लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, तो उससे रिलेटेड काफी सवाल थे, शर्मा सर ने पूछे थे। बट मोस्ट ऑफ द ऐसे थे जो पीजी लेवल के थे। मैं यूजी तक लिटरेचर रहा है, तो पीजी लेवल के थे, तो 2-3 क्वेश्चन के ही जवाब दे पाई। बाकी तो मैंने सॉरी सर, मतलब 3 एक्स्ट्रा और क्वेश्चन थे लिटरेचर के, तो मैंने सॉरी सर बोल दिया। कुछ लाइन वाइन बोली थी कौन सी किताब की लाइन है, और कोई बुक्स के नाम बताए थे कि ये बुक्स किसकी है। तो मेरे सब्जेक्ट में केवल ओथेलो मैंने पढ़ा था, तो ओथेलो मैंने बता दिया था कि इसकी जानकारी है। ओके ओके। अच्छा, तो मैम मैं अगर बात करूं आपकी स्ट्रैटेजी की प्रीलिम्स में, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी थी आपकी प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें तो? क्या आपने औरों से अलग किया, किस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट किया? जैसे कि 2019 मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में ही मेरा चयन हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री के पद पे जी। तो अगर प्री की बात की जाए तो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक तो आपका रिवीजन, मतलब बार बार रिवीजन के साथ साथ आपके एमसीक्यूज, आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को कितना एनालिसिस कर रहे हैं। और जो मतलब जो टेस्ट सीरीज चल रही होती है या जो बुक्स आती है एमसीक्यू की, उसको आप कितना सोल्व कर रहे हो। मैंने पर डे लगभग मतलब 40-40, 50-50 पेपर सॉल्व किए थे एग्जाम टाइम पे। तो मुझे लगता है कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपकी जो नेगेटिव मार्क, मतलब आप गलती से गलत जो कर देते हो, आपको आते हुए भी गलत हो जाते हैं, वो कम हो जाती है जितने एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरा पॉजिटिव, मतलब मुझे लगता है कि पॉजिटिव इफेक्ट रहा है। बाकी तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट सारे प्रीलिम्स क्लियर रहे मेरे। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर्स की, पीवाईक्यूज की, तो उनका कितना रोल रहा और उनको किस तरह से करना चाहिए पीवाईक्यूज को? पीवाईक्यू चाहे प्री हो या मेंस हो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही आपको एक आइडिया देते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस टाइप के आएंगे। क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाता है ना कि ये क्वेश्चन आने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो ये आ सकता है। तो मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको भी अगर वो सीरियस कैंडिडेट है पीएससी के लिए, तो
मतलब एमसीक्यू मतलब प्रीवियस को केवल पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ एनालिसिस करना है पढ़ पढ़ के कि ये इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया है तो नेक्स्ट टाइम क्या आ सकता है इस टॉपिक से। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन देखना चाहिए, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक तो देखना चाहिए। हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में बहुत सोल्व किया, चाहे वो शुरुआत मतलब PYQ से करनी चाहिए, PYQs को ही अटेम्प्ट करना चाहिए। आप एनालिसिस किए बिना कैसे पढ़ सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एनालिसिस तो बहुत जरूरी है। तो मैंने मल्टीपल सोर्सेज यूज किया था और ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो जैसे MP मैंने 3-4 जो मुझे मिलता था MP तो मैं वहां से पढ़ लेती थी। तो दिखना चाहिए कि कुछ नया MP का आया है और उसको एक जगह कंबाइन कर लेती थी। जैसे मान लो MP की मैंने कोई स्पेशल बुक उठा ली एक अपने पास, उसके अलावा बुक से पढ़ती थी और मुझे लगता है ये मेरी बुक में नहीं है तो उसका मैं नोट्स बना लेती थी या उसी में कहीं ऐड करते जाती थी और फिर फाइनलाइज उसको रिवाइज करती थी। तो ये MP का अच्छा खासा बैटेज होता है, इसलिए MP को यहाँ से पढ़ा है मैंने। और सेकंड जैसे आयोग आता था 10 नंबर का, तो आयोग तो आ ही जाती, मतलब उसमें हो ही जाते क्वेश्चन सॉल्व। इवन यूनिट 7 के वीडियोस देख लेते थे, मतलब टेक्नोलॉजी यूज की बराबर। अच्छा। हाँ कंटिन्यू, मतलब ये है कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को अपडेट किए बिना आप अपने नोट्स को, मतलब डाटा करेक्शन के लिए, डाटा अपडेट के लिए आपको चाहिए ही होगा। और मेरे को लगता भी है कि आपको टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। मतलब YouTube और इन सब से आप दूर नहीं भाग सकते, ये सब टेलीग्राम, YouTube वगैरह ये करना ही पड़ेगा, इनके बिना तैयारी अधूरी है मतलब। हाँ कह सकते हैं, बट ऐसा है ना कि मैंने व्हाट्सएप हटा दिया था। अच्छा। अपना जैसे टैबलेट था मेरे पास तो मैंने व्हाट्सएप हटा दिया था, उसमें सिर्फ टेलीग्राम और यूट्यूब, मतलब सिर्फ मटेरियल स्टडी का था। आप मतलब सोशल मीडिया का कुछ उसमें वो नहीं था रोल, तो सोशल मीडिया बिल्कुल हटा दिया था। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो आपके तैयारी में काम आए वो एप्स वगैरह रखिए, व्हाट्सएप वगैरह जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें उन सबको उड़ा दीजिए। व्हाट्सएप में तैयारी के दौरान व्हाट्सएप की इतनी नीड नहीं होती, तो डिलीट कर दो आप। टेलीग्राम ग्रुप ऑलमोस्ट होते काम चल जाता है। तो या फिर टैब, जैसे कीपैड फोन चलाती थी मैं और टैब चलाती थी। अच्छा। एंड्रॉइड फोन को हटा दिया था, मतलब घर पे ही रहता था, उसको लेके नहीं घूमती थी। तो एक ये ऑप्शन भी होता है कि कीपैड ले लो आप, और टैब वेब हो तो टैब या लैपटॉप से काम चला लो। ओके, तो मैम अब मैं आऊंगा आपके मेंस पर। मेंस की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरह के आपने आंसर राइटिंग अप्रोच फॉलो करी, क्या किया आपने? मेंस का माना जाए तो सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स बना लिए थे सारे सब्जेक्ट के, पेपर फर्स्ट से लेके। इवन पेपर बोलते ऐसे के नोट्स नहीं बनाता कोई, बट मैंने वो भी बना लिए थे। कोटेशंस लिख लिए थे, कुछ कुछ ऐसे लिख के रख लिए थे, तो वो भी एक होता है कि ऐसे के भी नोट्स बना लिए थे। और प्लस ये देखा जाता ना कि टेस्ट सीरीज बहुत लिखी थी मैंने, मेंस की टेस्ट सीरीज मल्टीपल सारी, ऑलमोस्ट कोचिंग पे मैंने टेस्ट सीरीज दे दी थी। तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज का सबसे ज्यादा रोल होता है कि हर बार वो आपको करेक्शन करते हैं। आप मतलब लास्ट पेपर कैसे सोल्व करके आए थे, नेक्स्ट टाइम कैसे सोल्व करोगे, तो आइडिया लग जाता है। तो वो भी है कि टेस्ट सीरीज मैंने बहुत ज्यादा सोल्व की थी। कोचिंग नहीं किया था मैंने मेंस का, बट मैंने टेस्ट सीरीज बहुत दिए थे। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे कैंडिडेट्स को जो तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करने की शुरुआत करना चाहते हैं, वो कहाँ से करें, किस तरह से करें? अब उनको ऑल द बेस्ट जो तैयारी करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि MPPSC बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप सीरियस हो, आपने सब चीजें छोड़ दी है, सिर्फ आपने फोकस किया है आपकी तैयारी पे, तो मुझे लगता है 1-1.5 साल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बट वो 1.5 साल ऐसा है कि 10 से 12 घंटे आपको सिर्फ MPPSC को ही देनी है और कंटिन्यू नोट्स बनाना है, टेस्ट सीरीज लिखना है। और ऐसा है कि जो अपने नोट्स है उसको अपडेट करते रहना है, चाहे इंटरनेट से करो। और कोचिंग अगर नीड लग रही है तो कोचिंग कर लिया जाए, नहीं लग रही है, जिसको नहीं नीड हो तो विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने विदाउट कोचिंग किया है। बाकी सबको ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट मैम।